जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, आप सबके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तराखंड एपीएस, यूके ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरएसएम एसएसबी और एसएससी के लिए पेड बैच चलाया जा रहा है। उत्तराखंड एपीएस में आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। 350 प्लस डिक्टेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और डेली लाइव सेशन भी अटेंड किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको डेली 10 डिक्टेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 5 डिक्टेशन आपके निबंध, जीवनी, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक लेख में से होता है। 5 मैटर आपको संसदीय मैटर प्रोवाइड किया जाता है, जैसा कि पिछली बार स्किल टेस्ट में बोला गया था, और डेली लाइव सेशन इसमें भी अटेंड किया जाता है। इन दोनों बैच की जो फीस है वो है 500 रुपये। तो अगर आप भी कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। गुलामी शब्द सुनते ही आम तौर पर मन इतिहास में चला जाता है। राजा महाराजाओं से लेकर विदेशी आक्रमणकारियों और साम्राज्यवादियों के किस्से याद आने लगते हैं। संभ्रांत उच्च वर्ग के कुछ प्रसंग स्मृति में उभरने लगते हैं। इस बात को लेकर एक आम व्यक्ति आश्वस्त रहता है कि यह शब्द उसके बीच का नहीं है, इससे उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। जबकि किसी को गुलाम बनाना और गुलाम बन जाना यह मनुष्य के भीतर मौजूद एक अधिनायकवादी विकार या प्रवृत्ति हमेशा से रही है, जिसे हर कोई कभी भी अपनी सुविधा, संतुष्टि और स्वार्थ के लिए अपने भीतर चाहे अनचाहे पोषित करता है। इसका संबंध हमारी बाहरी व्यवस्था से कहीं अधिक हमारे मन की अवस्था से है। यह जरूरी नहीं कि हम शक्तिशाली होने पर ही किसी पर हावी हो सकते हैं, इसका उलट भी हो सकता है। कमजोर व्यक्ति अपने भीतर की कुंठा को भी किसी अन्य ज्यादा कमजोर पर अधिक उग्र और कठोर होकर निकाल सकता है। वहीं कई बार हम बलशाली और साहसी व्यक्ति को भी झुकते या सहनशील होते हुए देख सकते हैं। दरअसल तानाशाही अथवा प्रभुत्व बनाना एक प्रकार का मानसिक विकार है। वैचारिक गुलामी से तो हम लगभग हर दिन जूझते रहते हैं। जब लगने लगता है कि हमारे विचारों पर सब सहमति व्यक्त करें, यह सोच ही अस्वस्थ दिशा की ओर व्यक्ति और समाज को धकेल देती है। दूसरों को उनके विचारों को उनकी आस्था के साथ स्वीकार न कर पाना, अपने विचार किसी और पर थोपना, यह भी वर्चस्ववाद की ही श्रेणी में कहा जा सकता है, जहां किसी एक ही विचार का जोर हो और किसी नई सोच पर विचार विमर्श की गुंजाइश ही ना बचे, तो समझ लेना चाहिए कि अब प्रगति के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं और हमारे पंख काट दिए गए हैं। संवाद टूटने का भी अंदेशा हो जाता है। ऐसी स्थिति में जीवन प्रतिगामी होने लगता है। समाज या तो कदम ताल करने लगता है या अतीत के आवरण में अपनी समझ को कुंद करने लगता है। क्या कभी हमने महसूस किया कि
यह मानसिक विकार हम सभी के भीतर प्रवेश करता चला गया है। गौर करें तो पाएंगे कि हर दिन हम किसी वर्चस्व के विचार के प्रभाव में कई बार गलत के सामने हम झुक रहे होते हैं। यह सचमुच दुखद स्थिति है। इसके लिए स्वयं पर नियंत्रण जरूरी है। रोजमर्रा के दिनों पर ही गौर किया जाए तो देखते हैं कि हमारे सहायक कर्मचारी जिन्हें हम उनके काम के बदले में पारिश्रमिक देते हैं, उनके साथ भी हमारे संबंध हमारे मन की जटिलता और इसी प्रवृत्ति के चलते विवादित और कटु होते रहते हैं। काम के दौरान काम की गुणवत्ता पर विचार विमर्श करना, सुधार के लिए सलाह देना, काम से संतुष्ट न होने पर उन्हें आगाह करने के बजाय उनके साथ अपमानजनक और कठोर व्यवहार कर उनको छोटा महसूस कराना जैसा व्यवहार एक उनमें अनावश्यक गुलामी के एहसास का कारक नहीं बन पाता। यह विचारणीय सवाल है। स्टॉप।